दोस्तों, इस प्रकार की TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल सब जगह उपलब्ध नहीं होता है। अगर कहीं मिलता भी है तो बहुत महंगा मिलता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मात्र 10 रुपये में चार्जिंग सर्किट बनाने वाले हैं जो 3 वोल्ट 4 वोल्ट का बैटरी को बहुत आराम से चार्ज कर देगा। ये चार्जिंग मॉड्यूल बनाने के लिए एक छोटा सा जीरो PCB लेंगे, जितना छोटा सा ये TP4056 चार्जिंग मॉड्यूल है। अब इस जीरो PCB पर जो कंपोनेंट लगाएंगे, एक फीमेल चार्जिंग सॉकेट लेंगे। ये मार्केट के अंदर में 4 से 5 रुपए में आसानी से मिल जाएगी। एक 1N4007 डायोड लेंगे, एक 3 वोल्ट का LED लेंगे, एक 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेंगे, ये क्वार्टर वाट में है। अब इन सभी को इस जीरो PCB पर सेट करना है, लगाना है। तो सबसे पहले ये फीमेल चार्जिंग जैक को लगाएंगे, तो यहाँ पे बहुत आराम से लग जाएगी। तो इस प्रकार इसको लगाकर यहाँ पे दबा देंगे तो देखिएगा ये सेट हो जाएगा। अब सबसे पहले इसको सोल्डिंग करके यहाँ पे बांध देंगे। सोल्डिंग करने से पहले चारों लेग पे हल्का हल्का यहाँ पे पेस्ट लगा देंगे। अब इसके चारों लेग पे यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे। उसके बाद में डायोड लेंगे। इस डायोड में 2 लेग होता है, एक लेग प्लस का होता है और दूसरा लेग माइनस का होता है। तो ध्यान से देखिएगा, एक तरफ देखिएगा तो हल्का सा सिल्वर पट्टी यहाँ पे मिलेगा, ये माइनस का लेग होता है, और दूसरे साइड पूरा ब्लैक रहता है, ये प्लस का लेग होता है। PCB पे इसको लगाना है तो इस तरह मोड़ लेना है। ये सॉकेट की प्लस वाला पिन यहाँ पे है, तो इस डायोड की प्लस वाला लेग को उसके जस्ट बगल में लगाना है। इस प्रकार इस डायोड को यहाँ पे लगा दीजिएगा। अब इस डायोड को पहले दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा ताकि ये यहाँ पे पकड़ ले, ये हिल डोल ना करे। तो ये डायोड की दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। उसके बाद में ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस लेना है, और रेजिस्टेंस को भी इस सॉकेट की प्लस वाला जो पिन है उसके जस्ट बगल में इसको भी यहाँ पे लगाना है। इसमें भी 2 लेग होता है लेकिन उल्टा सीधा इसमें नहीं होता है। इस तरह इसको भी मोड़ लीजिएगा और यहाँ पे इसको भी लगा दीजिएगा इस प्रकार, और इसका दोनों लेग को भी यहाँ पे सोल्डिंग करके बांध दीजिएगा पहले। तो इसका भी दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए। अब उसके बाद में एक LED है, तो इस LED को लगाना है। तो इस LED में भी 2 लेग होता है, एक प्लस की और एक माइनस की। ध्यान से देखिएगा, अगर नया आप लिए होंगे LED तो एक लेग बड़ा मिलेगा और एक लेग छोटा। छोटा वाला माइनस का होता है और बड़ा वाला प्लस का होता है। अब इस LED को यहाँ पे लगाना है, तो LED का प्लस वाला लेग को इस रेजिस्टेंस के जस्ट बगल में लगा देंगे इस प्रकार। उसके बाद में थोड़ा इस तरह मोड़कर अलग अलग हटा लेते हैं। अब इस LED की दोनों लेग को यहाँ पे सोल्डिंग करेंगे। अब इस LED की लेग को यहाँ पे सोल्डिंग कर लिए। अब जितने भी कंपोनेंट थे यहाँ पे तो लगा दिए, अब इस सभी को कनेक्शन करना है। तो सबसे पहले इसका कनेक्शन करेंगे, ये LED का प्लस वाला लेग और इस रेजिस्टेंस का ये लेग को, ये दोनों देखिएगा जस्ट बगल में ही लगाए हैं। तो इस दोनों लेग को आपस में सोल्डिंग कर देना है यहाँ पे। तो इस तरह इस पे शॉर्ट कर दीजिएगा। उसके बाद में इसका लेग एक्स्ट्रा जो निकला हुआ है बड़ा साइज का, तो इसको काटकर छोटा छोटा कर लीजिएगा। अब उसके बाद में यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एक डायोड का प्लस वाला लेग और रेजिस्टेंस का लेग दोनों को एक जगह पर लगाए हैं इस सॉकेट की प्लस वाला पिन के बगल में। अब इस सॉकेट की प्लस वाला पिन और डायोड की एक लेग और रेजिस्टेंस की एक लेग, ये तीनों को आपस में शॉर्ट यहाँ पे करना है। तो इसको इस तरह पलटेंगे, अब इस तीनों को इस जगह पर सोल्डिंग कर देंगे। इस तरह जब सोल्डिंग हो जाएगा उसके बाद इसमें का जो एक्स्ट्रा लेग है यहाँ से काटकर हटा देंगे कि ये सॉकेट की दोनों लेग है ना जस्ट बगल में ही है, तो ये दोनों आपस में टच नहीं होना चाहिए। देखिएगा यहाँ पे ये टच नहीं हुआ है। तो इस LED का लेग को डायरेक्ट यहाँ पे ले जाकर ये सॉकेट की माइनस वाला लेग के साथ और इस पर सोल्डिंग इस तरह कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है। आप ध्यान से देखिएगा तो एक ही बार में कनेक्शन कर लीजिएगा। अब इस LED का जो लेग है ना बहुत बड़ा है, तो इसको यहाँ से काट लेंगे, ये छोटा हो जाएगा। अब इस डायोड का लेग एक बड़ा है, तो इसको भी काटकर छोटा कर लेंगे। बस इतना ही कनेक्शन आपको करना है। कैसे कनेक्शन किए हैं यहाँ पे ध्यान से आप देख सकते हो, बिल्कुल इसका कनेक्शन करना आसान है। अब इस पे 2 तार सोल्डिंग करना है, एक माइनस की और एक प्लस की। तो यहाँ पे 2 तार ले लिए, एक रेड और एक ब्लैक। तो ये ब्लैक वाला जो तार है ना, इस सॉकेट की जो माइनस वाला लेग है और इस LED का माइनस वाला लेग को यहाँ पे सोल्डिंग किए हैं। इस जगह पर इस ब्लैक वाला तार को डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग कर दीजिएगा। अब एक ये प्लस वाला तार है रेड कलर का, डायोड की दूसरी लेग है, यहाँ पे कुछ भी अभी सोल्डिंग नहीं किए, यहाँ पे ये रेड वाला तार को सोल्डिंग करेंगे। तो इस प्रकार 2 तार को आप सोल्डिंग कर दीजिएगा।
ये चार्जिंग सर्किट बनकर तैयार हो गया। अब चलिए इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे लेंगे चार्जिंग पिन और इसमें लगाएंगे। जैसे लगाएंगे ना, ये इंडिकेटर यहाँ पे ग्लो करने लगा। अब चलिए इसका आउटपुट वोल्ट चेक करते हैं। तो आउटपुट वोल्ट चेक करने के लिए मल्टीमीटर में डीसी 20 वोल्ट की लेंथ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे माइनस प्लस की दोनों तार पर टच करके चेक करेंगे कितने वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है। 5 वोल्ट ये आउटपुट कर रहा है, यानी 5.5 वोल्ट आउटपुट कर रहा है। तब इससे कोई भी बैटरी चार्ज करना हो, अगर ये बैटरी चार्ज करना हो लिथियम 650, तो इस पर डायरेक्ट इस तार को सोल्डिंग भी कर सकते हैं, वरना इस प्रकार की बैटरी होल्डर लेंगे। और इसमें 2 तार होता है माइनस प्लस की, तो माइनस वाला तार को डायरेक्ट माइनस वाला के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर देंगे और ये प्लस वाला तार को डायरेक्ट इसका प्लस वाला तार के साथ में यहाँ पे सोल्डिंग कर लेंगे इस प्रकार। उसके बाद इस बैटरी को इसमें लगा देंगे, ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा। लेकिन चार्ज होगा तो इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर ब्लिंकिंग नहीं करेगा। यहाँ पे चलिए लगा दिए। अब यहाँ पे मल्टीमीटर से इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे ब्लैक वाला प्रोब को माइनस में और प्लस वाला प्रोब को प्लस में यहाँ पे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर में देख सकते हो, शायद क्लियर देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे चलिए लगा लेते हैं। तो अभी देख सकते हो 4-11 बता रहा है, 11-12 कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हो अप डाउन कर रहे हैं क्योंकि बैटरी चार्ज हो रहा है। देखिएगा ये आगे बढ़ता जाएगा, इस तरह ये बैटरी चार्ज हो रहा है। इससे आप चाहो तो ये लीड एसिड बैटरी होता है 4 वोल्ट का, बहुत आराम से ये चार्ज हो जाएगा। लेकिन जब ये बैटरी फुल चार्ज होगा तो इसमें कोई भी इंडिकेटर शो नहीं करेगा। जैसे इसको अगर चार्ज में से आप निकालोगे ना, ये इंडिकेटर बंद हो जाएगा। और जैसे इसको आप चार्ज में यहाँ पे लगाओगे ना, ये इंडिकेटर ग्लो करने लगेगा। लेकिन इसमें फुल चार्ज का कोई भी इंडिकेटर शो नहीं करेगा। बस आपको अंदाज लगाना है कि ये 1 घंटा में चार्ज होता है कि 1.5 घंटा में होता है। अगर अंदाज नहीं लगता है तो इसको चार्ज में लगाकर 10 मिनट, पर मिनट, आधे घंटे में इसको अपने हाथ से हल्का सा टच करके देखिए। अगर हल्का सा भी गर्म हो गया, हल्का सा सुसुम अगर गर्म हो रहा है, बहुत कम गर्म हो रहा है, तो समझिए कि बैटरी आपका फुल चार्ज हो गया। बैटरी निकाल दीजिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।